अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो अभी तकरीबन सुबह के 5:30 बज रहे हैं और बाहर देखें कितना ज़्यादा अंधेरा है। दिसंबर तकरीबन एंड होने को है, लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड स्टार्ट नहीं हुई। बस इतना है कि हम लोगों ने फ़ैन बंद कर दिए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ अपने न्यू घर में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पीऊँगी। ये जो ड्रिंक है ना, बहुत सालों से मैं अपने लिए बनाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली बहुत सालों से पी रही हूँ। दरमियान में कुछ अर्से स्टार्ट करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने दोबारा से ये पीना स्टार्ट किया है। ये ड्रिंक बहुत अच्छी है वेट लॉस के लिए, उसके अलावा वेट मेंटेन के लिए बहुत अच्छी है। तो मैंने रात में ना 1 कप पानी में हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा इसको भिगो के रख दिया था पूरी रात के लिए। और अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी, सिर्फ एक ही बॉईल करूँगी और उसके बाद इसको छान के रख लूँगी और फिर साथ साथ थोड़ा सा गरम गरम ये पानी पीऊँगी। उसके अलावा यहाँ पर ना मैंने बच्चों के लंच बॉक्स की भी तैयारी शुरू कर दी है। बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी बच्चों के कप केक की। तो मैंने एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, ऊपर एक मैंने लिड रख लिया और कवर कर लिया इसको। फ्लेम मीडियम से लो मैंने ऑन कर दी है ताकि जो पैन है वो प्री हीट हो जाए, पानी बॉयल हो जाए। और साथ ही मेरा कहवा भी यहाँ पे बॉयल हो गया था, बस एक ही बॉयल किया और बस इसके बाद इसको मैंने छान लिया। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बॉयल नहीं करना इस कहवे को। साथ साथ मैंने जो कपकेक है ना उनकी तैयारी भी शुरू कर दी है। तो जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे लूँगी सब रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक मैंने एग लिया, उसके बाद हाफ़ कप मैंने इसमें चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद ना बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से विस्क करना है ताकि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। बस इसी टाइम पे थोड़ी सी मिक्सिंग आपको करनी पड़ेगी। बाद में तो थोड़ी थोड़ी मिक्सिंग है, बाद में इतनी ज़रूरत नहीं होगी मिक्सिंग की। तो यहाँ पर चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई। उसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप ऑयल डाला है, थोड़ा थोड़ा ऑयल डाला, साथ साथ इसको मिक्स करती रही। और यहाँ पर मैं 1/4 कप ही मिल्क डाल रही हूँ। मिल्क भी रूम टेम्परेचर पे ही है। ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबलस्पून इसमें मैंने वनीला एसेंस के डाले। वनीला एसेंस का अपना भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो अंडे की स्मेल होती है ना वो इससे चली जाती है। मेन इसका शायद यही काम होता होगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। 1 कप मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से छान के डालूँगी। डालने के बाद ना बस अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना इस टाइम पे, बस थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से कंबाइन हो जाएं। यहाँ पे ना मुझे बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैंने इसमें तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क ऐड किया, पिंच के बराबर सॉल्ट ऐड किया। इसके बाद इसको दोबारा से फोल्ड इन कर रही हूँ। अगेन बोलूँगी बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना इस टाइम पे। और मेरे पास यहाँ पर मफ़िन लाइनर्स पड़ी हुई हैं, तो बस जो बैटर है वो मैं इसमें डाल दूँगी और बहुत फिल नहीं करना, बस हाफ़ हाफ़ ही फिल करूँगी मैंने काफ़ी पहले आपके साथ ओट्स कपकेक की रेसिपी शेयर की थी। तब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास मफ़िन लाइनर्स ना हो, जो कि उस टाइम पे मेरे पास नहीं थे, तो बेकिंग पेपर से हम कैसे लाइनर्स बना सकते हैं। तो अगर हमने कोई रेसिपी बनानी हो, हमारे पास थोड़ी बहुत चीज़ें कम हो, तो अगर हम थोड़ा सा क्रिएटिव होकर सोचें ना, तो कोई ना कोई हम रास्ता निकाल लेते हैं। वो रेसिपी जो है वो फाइनली बन ही जाती है। जिस तरह अभी मेरे पास मफ़िन लाइनर्स तो हैं, लेकिन मफ़िन ट्रे नहीं है। लेकिन खैर मैं इनको इसी तरह से मैनेज करूँगी। जो मफ़िन लाइनर्स हैं ना, इनको मैं बाद में डबल कर दूँगी। यहाँ पर देखें जो हमारा पैन है वो अच्छे से प्री हीट हो गया, पानी बॉयल हो रहा है। तो अब जो कपकेक्स का बैटर बना के रखा था ना मैंने, वो मैं इसके ऊपर रखती जाऊंगी, लिड के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये कि पानी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं रखना। ये ना हो कि जब हम कपकेक्स रखें तो सारा पानी फिर कपकेक्स पे आ जाए। तकरीबन हाफ़ कप पानी होगा, बस इतना ही रखना है। उसके बाद सारे मैंने कपकेक्स जो बनाए थे वो मैंने रख दिए हैं, कवर कर दूंगी। और फ्लेम मीडियम से लो रख के ना एग्जैक्टली 20 मिनट्स तक इसको मैं बेक करूँगी। नीचे मैंने तवा या कुछ भी इस तरह से कुछ भी नहीं रखा, तो 20 मिनट्स तक ये रेडी हो जाएंगे। तो जब तक कपकेक्स रेडी होते हैं तब तक यहाँ पर मैं बच्चों के लिए सैंडविच भी बना लेती हूँ। तो मैंने ना रात में ही चिकन बॉईल कर लिया था। चिकन को बॉईल करते हुए इसमें मैंने थोड़ा सा
अदरक लहसुन का पेस्ट और सॉल्ट डाल के इसको बॉयल किया। उसके बाद उसको श्रेड किया। श्रेड करने के बाद ना मैंने पैन में तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल लेके इनको हल्का सा सॉटे कर लिया। इस तरह करने से जो बॉयल चिकन की थोड़ी सी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद बस इसको मैंने एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख लिया था फ्रिज में। अब सुबह के टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने 3 टेबलस्पून मायोनीज़ लिया, 3 टेबलस्पून ही मैंने इसमें केचप डाला, हाफ़ टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा सॉल्ट डाला, मिक्स किया और ये बहुत ही आसान और बहुत फिलिंग वाला मिक्सचर रेडी हो गया है सैंडविचेस के लिए। तो अब मैं इसको ब्रेड पे लगा रही हूँ। मैं जब भी कोल्ड सैंडविच बनाती हूँ ना तो मैं इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखती हूँ कि जो ब्रेड है वो बिल्कुल फ्रेश हो, क्योंकि ब्रेड को हमें टोस्ट तो करना नहीं होता, तो इसलिए ब्रेड का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। और बस सैंडविच भी बन के रेडी हो गए यहाँ पे मेरे। मैंने ना 20 मिनट्स का टाइमर फ़िक्स किया था और एग्जैक्टली 20 मिनट्स के बाद बहुत ही सॉफ्ट से कपकेक्स बन के रेडी हो गए हैं। हाँ, जो शेप है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है क्योंकि मेरे पास प्रॉपर मोल्ड नहीं था इस वजह से, लेकिन बहरहाल इस तरह भी बहुत ही अच्छे बन के रेडी होते हैं क्योंकि स्टीम में इनको बेक किया होता है। तो इस वजह से ना इन कपकेक्स का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है नॉर्मल कपकेक से। नॉर्मली ये जो कपकेक्स मैं जब भी बनाती हूँ मैं ऑयल की जगह बटर यूज़ करती हूँ। बटर यूज़ करने से इनका फ्लेवर ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, लेकिन रात में बटर मैं फ्रिज से निकालना भूल गई थी तो इस वजह से ऑयल यूज़ किया। तो कपकेक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अभी बहुत गर्म है तो अभी फ़िलहाल तो इनको मैं लंच बॉक्स में नहीं रख रही, थोड़े से ठंडे हो जाएं फिर लंच बॉक्स में रखूँगी। और जो बाकी बच जाएंगे ना इनको क्लिंग रैप से कवर करके 3-4 दिन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। स्कूल टाइम, बाबा उठो, नीचे गिर जाओगी, कैसे सो रही हो? उठो ना, स्कूल का टाइम हो गया, बाबा उठो। बाबा आपकी टांग अब ठीक है? ये बैठे ना, आपने स्कूल जाना है? स्कूल जाना, उठो, सीनियर उठ जाओ बेबी। रात में ना हम लोग बाहर वॉक कर रहे थे और इलियाना भागते भागते नीचे गिर गई, टांग पे चोट लग गई। चोट बिल्कुल थोड़ी सी थी लेकिन इतना ज़्यादा उसने रोना डाला हुआ था, तो फिर हम लोगों ने पट्टी वगैरह की इसकी टांग पे। तो बस अभी सुबह वही पूछ रही थी कि अब आपकी टांग ठीक है। और यहाँ पे ना रूटीन भी बच्चों की चेंज हो गई है। स्कूल बिल्कुल पास है तो इसलिए बहुत जल्दी नहीं उठाती हूँ, आराम से 6:15 तक उठाना शुरू करती हूँ। जीनिया क्योंकि रात में तो टाइम से सोती है लेकिन दिन में नहीं सोती, तो शायद इसकी नींद पूरी नहीं होती है, तो आराम से वो 7:30 तक उठती है। तो बस अभी जीनिया जो है वो स्टिल सो रही है, इलियाना तो उठ गई है। साथ में मैं बस यहाँ पे अब किचन में आ गई थी। लंच बॉक्स मैंने तकरीबन पैक कर दिया इनका। और अच्छा, ये जो थे ना कपकेक्स, इनको मैंने इस तरह से क्लिंग रैप लगा के रख दिया है, तो ये इस तरह से बिल्कुल फ्रेश ही रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। लेट हो रहे हैं, वॉशरूम जाओ, फेस वॉश करो, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। सो यहाँ पर बच्चे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, बाल वगैरह इनके बना रही हूँ। उसके बाद इनको दूंगी ब्रेकफास्ट, फिर ये लोग स्कूल के लिए निकल जाएंगे। ब्रेकफास्ट में ना इलियाना ने तो अपने लिए ओट्स का पोरिज बनवाया था, जो कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से इसको पसंद है और बहुत अच्छा ही है। एक तो जल्दी से बन भी जाता है और फटाफट खा लेती है, हेल्दी भी है। और जीनिया ने जो सुबह सैंडविच बनाया था ना, वो इसको मैंने दिया था सुबह ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट किया और अब ये लोग जा रहे हैं स्कूल के लिए। स्कूल कितना पास है, सिर्फ 2 मिनट लगते होंगे, वॉक करके चले जाते हैं बच्चे। मंसूर इनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। जब मैं इस घर में न्यू आई थी ना तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, सेट नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। लेकिन अब मैं बच्चों को और मंसूर को देखती हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी बहुत पास है और मंसूर का ऑफिस भी बहुत ज़्यादा पास है, ऑलमोस्ट
5 से 8 मिनट ड्राइव पर है। तो अब जो है तसल्ली हो जाती है कि चलो अच्छा डिसीजन था। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको उस वक्त समझ नहीं आ रही होती, लेकिन बाद में आप रियलाइज़ करते हो कि चलो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो खैर मंसूर बच्चों को छोड़ के वापस आ गए। उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट में मैंने एग बॉयल कर लिया था और जो कोल्ड सैंडविच बनाया था ना, वही हम लोगों ने खाया था चाय के साथ। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, मंसूर ऑफिस चले गए हैं और मैं दोबारा से अब किचन में आ गई हूँ। सुबह से जो किचन उलट पुलट हुआ था ना, उसको थोड़ा सा सेट कर लूँगी, बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी। अच्छा, इस घर में आने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मसरूफियात थोड़ी सी बढ़ गई हैं। उस घर में क्या था, क्योंकि ऑफिस भी दूर था, स्कूल भी दूर था, बच्चे जाते भी जल्दी थे, आते भी लेट थे। यहाँ पर एक तो टाइमिंग दोनों की डिफरेंट है, मंसूर के बच्चों की, वो लोग जाते भी लेट हैं, आते भी जल्दी हैं। तो सब कुछ ऑपोजिट हुआ हुआ है आजकल। यहाँ पर मेरे बर्तन भी ऑलमोस्ट डन हो गए हैं और ये किचन ना काफ़ी बड़ा सा है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक डिश रैक ले लेती हूँ, या मेरा प्लान है कि मैं जो एक डीप सी बास्केट है वो लूँ, सारे बर्तन वहाँ पे रखूँ और जो बास्केट है उनको बाहर रखूँ। बाहर बहुत अच्छी धूप आती है, फट से बर्तन ड्राई हो जाएंगे और फिर उनको अपनी जगह पे रख दूँगी। आप लोग बताना क्या करूँ, रैक लूँ या बास्केट लूँ। और फिर कुछ किचन टॉवल्स थे जो कि मैं धो के बाहर रखे थे। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, बहुत तेज़ धूप भी होती है, जिसकी वजह से जल्दी से कपड़े ड्राई हो जाते हैं। तो मैं बस टॉवल जो है वो ले आई हूँ और फ़ोल्ड करके इनको अपनी जगह पे रखती है। किचन का मेरा काम ऑलमोस्ट डन हो गया। अब मैं जाऊँगी अपने रूम में, कुछ वीडियो का काम वगैरह करूँगी, एडिट करूँगी और उसके बाद फिर थोड़ी सी रेस्ट भी करूँगी। तो काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद और अपना वीडियो का एडिटिंग वाला काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं आई हूँ बच्चों के रूम में। इस रूम को थोड़ा सा समेट लूँगी, काफ़ी जो चीज़ें हैं बिखरी हुई हैं इधर उधर। हालांकि रात में सोने से पहले ना बच्चों के साथ मिलके ये रूम हम लोग समेट लेते हैं, उसके बावजूद सुबह पता नहीं क्यों चीज़ें बिखरी हुई मिलती हैं। तो खैर बच्चों का जो बेड सेट है और कबर्ड हमें काफ़ी पहले रिसीव हो गई है, लेकिन उस वक्त मैं व्लॉग नहीं बना रही थी तो इस वजह से आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। और लास्ट वाले व्लॉग में ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप लोगों का बड़ा कंसर्न था कि हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस वजह से इतना स्लीपी फील कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। शायद उन दिनों ना मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुई हुई थी और ज़बरदस्ती बहुत से काम कर रही थी, तो शायद बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होगी, शायद इस वजह से स्ट्रेस रिएक्ट कर रही थी। और उसके अलावा मेरे साथ प्रॉब्लम भी है कि मैं इतनी जल्दी सेट होती भी नहीं हूँ न्यू जगह जाके, तो शायद उस चीज़ को भी मैंने अपने ऊपर हावी किया हुआ था, तो शायद इस वजह से ऐसा फील कर रही थी। लेकिन अब शुक्र है पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। यहाँ पर ना ये पेंसिल बॉक्स में समेट रही हूँ और मुझे यहाँ पर जीनिया की ड्राइंग मिली। ये जो करोमी कैरेक्टर है जीनिया का, बहुत ही फेवरेट है, हर जगह ये इसने बनाया होता है। और ये शीन का मुझे पेपर मिला काफ़ी टाइम पहले, जब जीनिया स्टार्ट में स्कूल की थी ना, उसकी न्यू फ्रेंड बनी थी, तो उसने बताया था कि उसने शीन से कुछ ऑर्डर किया है। तो ये वो वेबसाइट लिख के लेके आई थी कि मामा आप भी मेरे लिए ना यहाँ से ऑर्डर करें। तो अभी तक उसे संभाल के रखा हुआ है, तो वही मैं देख रही थी। और डॉल्स और बाकी चीज़ें जो है ना, इनको वापस इनकी जगह पे रख दूँगी। हम लोगों ने ना बच्चों के रूम के लिए ये वाला बेड लिया है। फ़िलहाल तो मैट्रेस जो है वो बाहर ही रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इनके रूम के लिए अभी हमने काफ़ी कुछ लेना है। लाइब्रेरी फ़िक्स करनी है, टॉयज़ वाली जो बास्केट्स हैं वो लेनी है, और भी थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं। तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए थी इन चीज़ों को रखने के लिए, तो फ़िलहाल स्पेस नहीं थी, तो हमने सोचा कि यहाँ पे ही सारी चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और बाकी जब हम चीज़ें लेंगे ना तो यहाँ से सारी चीज़ें वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे।
इस घर में जो टाइल्स है ना वो बिल्कुल भी शाइनी नहीं है। उसके अलावा टाइल्स के बीच में जो एरिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हुआ हुआ है, फुल डस्ट इसमें जमा हुई हुई है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है। पिछले घर में भी मैंने जब स्टार्ट में आई थी मैंने एक बार पूरे घर की डीप क्लीनिंग की थी, जैसे प्रॉपर टाइल्स मैंने क्लीन किए थे। उसके बाद हर 4-5 महीने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके ना पूरे घर की टाइल्स क्लीन करती रहती थी। उससे ये तो एक तो ये होता है कि जो टाइल्स के बीच में एरिया होता है ना वो भी क्लीन रहता है और टाइल्स भी हमारी शाइनी रहती हैं। तो अब इस घर में जब मैं आई हूँ तो मैंने थोड़ा थोड़ा हर कॉर्नर से स्टार्ट किया है। जो घर का स्टार्ट है गैलरी, वहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्लीन किया, अपना रूम थोड़ा सा क्लीन किया। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि प्रॉपर जो है वो एक तरतीब से क्लीन करना शुरू करती हूँ। आज बच्चों का रूम अच्छे से करूँगी। तो मैंने दोनों सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी हैं और कोई बहुत ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं हार्पिक यूज़ करती हूँ। और बहुत सालों से जब भी मैंने टाइल्स वगैरह क्लीन करनी होती है मैं हार्पिक ही यूज़ करती हूँ। हार्पिक की ब्लू वाली बॉटल लेती हूँ और टाइल्स के बीच में जितना भी एरिया होता है ना सब में मैं यूँ थोड़ा थोड़ा हार्पिक डाल देती हूँ। और ये जो पूरा रूम है ना, इस पूरे रूम में एक हार्पिक की बॉटल लग गई थी। तो ऑलमोस्ट पूरे रूम पे मैंने हार्पिक लगा दी है। बस बाथरूम के सामने जो एरिया है ना थोड़ा सा, वहाँ पे हार्पिक नहीं लगा रही क्योंकि वहाँ पे बैग्स, लाइब्रेरी और भी छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल उसको इसी तरह से रखूँगी, बाद में उसे क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर जो हार्पिक मैंने लगाया है ना, इसको अभी मैं अच्छी तरह से क्लीन ही करने वाली, बल्कि 3 से 4 घंटे का मैं गैप लूँगी और उसके बाद दोबारा से आऊँगी और फिर इसको क्लीन करूँगी पूरे रूम को। यहाँ पे ना ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स हो गए हैं। अब दोबारा से मैं रूम में आई हूँ। मेरे हाथ में 2 ब्रशेस थे। एक ग्रीन वाला जो जैसे ब्रश है ना वो यूज़ नहीं करना, बल्कि जो छोटा ब्रश होता है ना हार्ड वाला वो हमने यूज़ करना है। और अगर ब्रश नहीं है तो जो जाली होती है ना जिसमें हम बर्तन जिससे साफ़ करते हैं वो हमने यूज़ करनी है। तो बस मैंने ब्रश लिया है और पूरे फ्लोर पे मैंने सर्फ थोड़ा थोड़ा डाल दिया है और बस उसके बाद मैंने रब करना शुरू किया है। टाइल्स के बीच वाला जो एरिया है ना उसको थोड़ा सा ज़ोर से रब करना होगा और बाकी पूरी टाइल्स को अच्छी तरह से रब करेंगे। इस तरह से शाइन भी बहुत अच्छी आएगी टाइल्स पे और जो ब्लैक जितनी भी डस्ट वगैरह जमा हुई हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे ना पूरा फ्लोर मैंने अच्छी तरह से रब करके साफ़ कर लिया है। दरमियान में एक दफ़ा मैंने थोड़ी सी ब्रेक भी ली थी क्योंकि ज़्यादा रब करने की वजह से आपके बाजू जो है वो काफ़ी पेन स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से ब्रेक ली। उसके बाद दोबारा से फिर मैंने अच्छी तरह से क्लीन करना स्टार्ट किया और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फ़्लोर जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। उसके बाद मैंने पानी डाला और वाइपर से ना सारा जो फ्लोर है वो अब मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। मुझे स्टार्टिंग से घर धोने की बहुत ज़्यादा आदत है। मैंने शायद साल 1.5 साल पहले ही मॉप लिया होगा। उससे पहले मैं हमेशा घर जो है वो प्रॉपर धोया करती थी और उस चक्कर में मैंने अपना पूरा फर्नीचर ख़राब कर दिया। लेकिन अब ना मैं बहुत केयरफुली पानी डाल रही थी, बल्कि ये जो न्यू फर्नीचर है उसके आसपास तो मैंने मॉप से साफ़ किया और पानी तो डाला ही नहीं, बस बाकी जगहों पे पानी डाल रही हूँ। लेकिन अब जो है मैं वॉश नहीं करती, सिर्फ इस घर में जो मेरी सारी गैलरी है, किचन है, उसमें मैं पानी डालती हूँ, बाकी रूम्स में सिर्फ मॉप ही लगाती हूँ। और यहाँ पर हमारा रूम जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। फ्लोर भी बहुत शाइनी लग रहा है पहले से, जो कि मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि इस तरह से इतना अच्छा शाइन करेगा। बाकी जो दरमियान में लाइंस वगैरह थी वो भी बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। थोड़ी थोड़ी जो ब्लैक आपको लग रही है ना वो सिर्फ जो फ्लोर टूटा हुआ है वो उस चीज़ के निशान है। बाकी जितनी भी डस्ट थी और बाकी जितनी भी ब्लैक स्पॉट्स थे वो सब ख़त्म हो गए हैं। वॉशरूम के सामने जो थोड़ा सा मैंने एरिया छोड़ा था ना, यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस फील होगा फ्लोर में, और उसके अलावा जो लाइनिंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसके अलावा घर की जो बिल्कुल एंट्रेंस है ना, वहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी तकरीबन 3-4 टाइल्स क्लीन की थी जो आपको दिख रही होंगी वाइट, बस इतना ही क्लीन किया था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं बाकी भी क्लीन करती रहूँगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।